16 जुलाई 2024 को JKSSB कांस्टेबल के 4002 पोस्ट्स एडवर्टाइज किए जाते हैं। अबाउट 5 लाख स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई किया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और JKSSB का कहना था कि कांस्टेबल रिक्रूटमेंट को फास्ट ट्रैक बेसिस पे कंडक्ट किया जाएगा, एज डिपार्टमेंट को काफ़ी नीड है इन पोस्ट्स की। और दोस्तों, आज 4 मई 2025 के दिन तक भी इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट नहीं किया गया है। 22 अक्टूबर 2024 को इसके एग्ज़ाम डेट्स आउट किए जाते हैं, जो कि सिर्फ एक महीने के बाद 1 दिसंबर 2024 को कंडक्ट किया जाता है। अब एस्पिरेंट्स यहाँ ये सोचते हैं कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो रही है तो पॉजिटिव रहना ही ठीक रहेगा। एग्जाम प्रिपरेशन में सिर्फ 1 मंथ दिया जाता है, उसके बाद 15 जनवरी को रिजल्ट आउट किया जाता है। एंड आज तक इस रिक्रूटमेंट का जो अगला स्टेप है फिजिकल टेस्ट, उसका आज तक कोई नामो निशान नहीं है। दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी ताकि आज हम जम्मू एंड कश्मीर के इस टॉक्सिक JKSSB बोर्ड को जानकर किस तरह यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ जो एक जॉब की उम्मीद में बैठे हैं उन पे मेंटल टॉर्चर हो रहा है। एक 30 साल के लड़के पे क्या बीत रही होगी जब वो बिना कुछ किए घर पे बैठकर सिर्फ दिन गिन रहा है कि कब ये मेंटली इल रिक्रूटमेंट बॉडी यहाँ रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराए और उसे जॉब मिले। आइए जम्मू एंड कश्मीर के इस रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइलेंट मेंटल वायलेंस को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन फिलहाल के लिए खबर ये कि 4 करोड़ में बिक रहा था फॉरेस्टर के इम्तिहान का पेपर। पहले सीट बिकती थी, सुना जाता था इतने की बिक रही है, 1, 2, 10। आपका नाम बता नहीं सकते हैं, कल से डर गए हैं। वो वायरल जो सुना हुआ है ऑडियो साहब का ऑडियो। JKP कांस्टेबल के रिजल्ट्स 15 जनवरी 2025 को आउट होने के बाद प्रोसेस ये था कि एक प्राइवेट कंपनी रेडी होनी चाहिए थी जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट करवाती इन रिक्रूटमेंट्स के लिए, जिसमें JKP कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर जैसे पोस्ट्स हैं। अगर रेडी नहीं तो कम से कम जब JKP कांस्टेबल की इस रिक्रूटमेंट के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा था तो उसके खत्म होने के बाद एटलीस्ट इसका ई-नेट रिलीज किया जाना चाहिए था। लेकिन आज करीब 1 साल होने वाला है और इस रिक्रूटमेंट की अभी तक बिड प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हुई है। 27 मार्च 2025 को एक ई टेंडर नोटिस आता है जिसमें डेट्स कुछ ऐसे थे, जिसमें करीब अप्रैल महीने के एंड तक किसी कंपनी को रिक्रूट किया जाता। लेकिन 1 महीने के बाद 1 मई 2025 को एक और नोटिस आता है जिसमें पता चलता है कि अभी तक तो कोई एक स्टेप भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लोग तो अभी चाय ही पी रहे थे एंड सारा प्रोसेस पेंडिंग है। दिस लेवल ऑफ मेंटल फ्रस्ट्रेशन इज फेस्ड बाय द एस्पिरेंट्स। एक कांस्टेबल को रिक्रूट करने के लिए 1 साल का टाइम इस बोर्ड को लग जाता है एंड मोस्ट ऑफ द डिजर्विंग एस्पिरेंट्स तो 28 की एज तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जो इसकी मैक्स कैप है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है फॉरेस्टर पोस्ट्स की, जो 27 जुलाई 2022 को एडवर्टाइज किए गए थे और आज तक इस पोस्ट की लड़ाई हमारे कोर्ट्स में खत्म ही नहीं हो रही है। एक JKSSB एस्पिरेंट जो जॉब मिलने की उम्मीद में अपने दिन रात एक करता है, उसको रिक्रूटमेंट के नाम पे एक नोटिफिकेशन और एग्जाम मिलता है, जो होने के बाद रिट्स और JKSSB की खुद की लापरवाही से उस एस्पिरेंट की आंखें थक जाती है इंतजार में। JNK में अनएम्प्लॉयमेंट 32% तक पहुंच चुकी है और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे यूथ को ऐसी फ्रस्ट्रेशंस के साथ जीना पड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं अभी एक और वायरस की बात कर ही नहीं रहा, जो पेपर लीक्स और स्कैम्स का वायरस है। कोई सिंगल रिक्रूटमेंट भी JKSSB की इससे बच नहीं पा रही है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट आउट होने के बाद पता चलता है कि इसमें फ्रॉडरी हुई है और कुछ बच्चे जिनके कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आर्मड में 20 मार्क्स भी नहीं आए, वो टेलीकम्युनिकेशन में टॉप कर रहे हैं। जब इस पे आवाज़ उठी तो एक कमेटी बनाई गई इंक्वायरी के लिए, और फिर उस कमेटी के साथ क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। दोस्तों, अब जो यहाँ JKSSB के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है, मैं उसको यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मैं उससे कहना चाहूँगा कि आप टोटली इस फजूल बोर्ड पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि आप ग्रेजुएट होने के बाद प्रिपरेशन करने लगोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने 4-5 साल ऐसे ही बिना किसी एग्जाम में अपेयर हुए गुजार दिए। दोस्तों, हमें और आपको मिलके इस साइलेंट इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठानी है। क्या इनके लिए हमारी लाइफ का 1 साल कोई वैल्यू ही नहीं रखता? इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद इन एस्पिरेंट्स के साथ इतना टॉर्चर किया जाता है टाइम कंज्यूम करके कि कश्मीर में टेररिज्म और बाकी इश्यूज़ में इन एस्पिरेंट्स की आवाज़ दब जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाए जो अपनी कुर्सियों पे बैठ के इन एस्पिरेंट्स की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया।